तो हम चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मिथुन लगन हो और चंद्रमा आपके प्रथम भाव में ही अगर स्थित हो तो चंद्रमा की महादशा आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आ सकती है। अब तक हमने मेष लगन के लिए और वृषभ लगन के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा की है, जब भी विभिन्न भाव में उन लगनों में चंद्रमा स्थित होते हैं। मिथुन लगन की जहां तक बात है, मिथुन लगन में चंद्रमा अगर लगन में स्थित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जातक को क्रिएटिव बनाएंगे, स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेंगे और ज़्यादातर उन कार्यों में मदद करेंगे जहां पर आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ विचार भी चाहिए बोलने के लिए, या आपको शब्द भी चाहिए। ऐसे में चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बना सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो मिथुन लगन वाले लोग हैं वो उतने ज़्यादा इमोशनल होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ चंद्रमा आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। आप वैसे तो इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, लेकिन चंद्रमा के यहाँ बैठने से निश्चित ही कम से कम अपने परिवार के प्रति और जीवन साथी के प्रति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इस वजह से आप दूसरों को सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। कभी कभी आप दूसरों को सपोर्ट उतना नहीं करते, लेकिन दूसरों से सपोर्ट ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर आपसे हर कोई प्रभावित होकर आपका सपोर्ट करने लग जाता है। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी बदली हुई होगी। चंद्रमा की महादशा के दौरान हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, जैसे कि आपके परिवार के सदस्य या आपसे जो कोई भी मिलेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और आप भी दूसरों को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा चंद्रमा आपके नेटवर्क को बढ़ाने में मदद करता है, आपको किसी भी प्रकार के क्रिएटिव बिजनेस या क्रिएटिव वर्क में मदद करता है। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इस वजह से आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विचार व्यक्त कर सकेंगे, या आप राइटिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकेंगे, टीचिंग से रिलेटेड काम कर सकेंगे, या कोई भी प्रकार का क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकेंगे। अगर यहाँ चंद्रमा को शुक्र का सपोर्ट हो, जैसे कि चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि है, या फिर चंद्रमा के साथ ही अगर शुक्र हो, तो ये ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको प्रदान करेगा। तो यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये आती है कि चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ता है, चाहे तो वो दृष्टि संबंध के द्वारा या फिर वो युति के द्वारा, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ही चंद्रमा के साथ अगर कोई ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा दृष्टि संबंध की तुलना में। तो ये भी आपको देखना है। अगर चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव है, यानी बृहस्पति इनके साथ बैठे या सूर्य इनके साथ बैठे, बुध या फिर शुक्र इनके साथ बैठे हों, तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर राहु भी आपके लगन में स्थित हो चंद्रमा के साथ, तो ये आपको जीवन में बहुत कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि आपके मन को बहुत ज़्यादा ये परेशान करके ज़रूर रखेगा, लेकिन जीवन में सक्सेस पाने के लिए फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो प्रत्येक ग्रह का जो युति बनेगा चंद्रमा के साथ, उसके काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। इस केस में चंद्रमा अगर सूर्य के साथ युति करे तो आपका मन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और आप काफ़ी स्किल वाले पर्सन होंगे। ऐसे में चंद्रमा से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाना चाहें तो ज़्यादा सफलता मिल सकती है। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए आपकी मदर से भी आपका बहुत स्पेशल कनेक्शन देखने को मिलेगा महादशा के दौरान, और आप अपनी माताजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं, अपने परिवार के प्रति और पिता के प्रति भी उतने ही ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं। लेकिन माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा जीवन में, और पर्टिकुलर इस दशा के दौरान। देखिए, चंद्रमा का यहाँ पर होना आपको बहुत सारी स्किल्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो आपको खुद को समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस केस में, क्योंकि आप वैसे भी ड्यूअल साइन वाले हैं या ड्यूअल लगन वाले हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पहले से ही होते हैं। लेकिन चंद्रमा की महादशा आपको और भी ज़्यादा टैलेंटेड बना देती है। तो कैरियर को लेकर अगर देखा जाए चंद्रमा की महादशा को, तो कैरियर में तो कोई विशेष आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि चंद्रमा बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में ला देते हैं जिनमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप वाणी को लेकर भी और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे कभी कभी। अगर चंद्रमा यहाँ राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, और आप जो भी प्रकार का रिजल्ट या जो कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहेंगे उसको लेकर आपका मन हमेशा ही विचलित और चंचल सा रहेगा। हालांकि मिथुन राशि में चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के साथ साथ आपको अनस्टेबल भी बनाते हैं उतना ही ज़्यादा। तो ऐसे में आप थोड़ा सा अगर अपनी बुद्धि से या चतुराई से काम ले तो बहुत अच्छा रह सकता है। अगर बुध का संबंध है चंद्रमा से, तो निश्चित रूप से ऐसे में आपकी स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव होने के चांसेस हैं, और बहुत सारे मल्टीपल फील्ड में फिर आप काम करने योग्य होंगे।
इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भी भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। अगर चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट भी हो तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक क्रियाओं में, धार्मिक कार्यों में या फिर आपको अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि रह सकती है और इससे संबंधित आप अपना प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है किसी भी ग्रह का जब भी वो चंद्रमा से युति करेगा। अब मान लीजिए आपके सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा, इसलिए उस ग्रह को भी आपको देख लेना जरूरी है। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध कैसी स्थिति में है। बुध भले ही चंद्रमा से संबंध बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, लेकिन बुध की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि चंद्रमा के वो डिस्पोजिटर हैं और चंद्रमा आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वाणी से आप वो इतना सारा प्रभाव छोड़ पाएंगे दूसरे व्यक्ति पर कि दूसरा व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा। इस केस में कभी कभी आपको अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उनसे निपटने में मदद मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप कम होंगे चंद्रमा की महादशा में। तो चंद्रमा की महादशा में आप लगभग अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण जरूर कर लेंगे, भले ही थोड़ा सा मन अनस्टेबल रहेगा, लेकिन आप फिर भी अपने कार्यों को चतुराई से या समझदारी से पूर्ण कर लेंगे। अगर बृहस्पति का सपोर्ट चंद्रमा को यहाँ मिल जाता है तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। अगर मंगल का सपोर्ट मिल जाता है तो आप ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार से केतु का सपोर्ट यहाँ मिल जाता है चंद्रमा को, तो ऐसे में आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में कार्य करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर फिर आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ भी और फैमिली के साथ भी। इसके अलावा ये स्थिति आपको चंद्रमा की महादशा के दौरान बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियां दे सकती है आपकी फैमिली से रिलेटेड, और आप अपने फैमिली के ओवरऑल स्टेटस को लेके, खान पान को लेके या अपनी फैमिली के अन्य चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। ऐसा चंद्रमा दिखाता है कि वास्तव में आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे और फैमिली के प्रति लगभग अपना सब कुछ लगा देंगे, जी जान एकदम आप लगा देंगे। ऐसे में आपको फैमिली की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको समय के साथ बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अब चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति या तो आप अपनी क्रिएटिविटी से, अपने ज्ञान से या अपने स्किल्स से खुद के लिए डेवलप करेंगे या खुद के लिए आप उनको अपने प्रयासों से ही प्राप्त करेंगे। इस बात की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। अब सबसे बड़ा रोल होता है फिर ये महादशा आपको कौन सी एज में आ रही है। मान लो किसी जातक को ये महादशा अर्ली एज में आ रही है, जैसे कि आपको 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा आ रही है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगी और आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आप फैमिली की भी पूरी केयर करेंगे और फैमिली के प्रति भी काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे। पर यहाँ पे फिर आपके माता पिता का रोल बहुत अहम हो जाता है आपकी लाइफ में। ऐसे में माता जी आपके जीवन में बहुत अहम रोल निभा सकती हैं आपकी एजुकेशन को लेके या आपकी ओवरऑल केयरिंग को लेके। इसके बाद मान लीजिए किसी को ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। इस समय आपको अपना कैरियर अगर चुनना हो तो चंद्रमा से रिलेटेड किसी फील्ड में या जो भी ग्रह चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध में हैं या युति में हैं उनसे रिलेटेड भी आप कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए विचार जरूर कर सकते हैं। ऐसा चंद्रमा इस एज में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंट देगा और मल्टी टैलेंटेड बनाएगा। तो आपके सामने कैरियर को लेके तो कभी भी इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर को लेके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन उनमें से आपको एक परफेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा आपको काफ़ी सारा ट्रेवल भी करवाएगी, आपको इधर उधर घूमने फिरने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी और बेसिकली आप चंद्रमा की दशा के दौरान अपनी जो हॉबीज़ हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। अब मान लीजिए किसी जातक को ये चंद्रमा की महादशा बहुत लेट एज में आए, जैसे कि 45 की एज या 50 की एज में, तब आपके लिए आपकी फैमिली, आपका प्रॉपर्टी, आपका धन और आपकी फैमिली का जो ओवरऑल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो आपसे खुद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ऐसे में खुद के बारे में आप भले ही ध्यान दें ना दें, लेकिन फैमिली की हर ज़रूरत को आप पूरा अवश्य करेंगे। फैमिली के साथ अक्सर आप काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी करते हुए नज़र आ सकते हैं और क्रिएटिव फील्ड में भी काम करते हुए आप नज़र आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार की क्रिएटिविटी नहीं जो कि यंग एज में होती है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी और लेकिन व्यावहारिक तौर पे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी नज़र आ सकती है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी चंद्रमा आपके मिथुन लगन के प्रथम भाव में स्थित हो और चंद्रमा की महादशा आपको आ रही हो।